नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में संविधान का यानी भारत का संवैधानिक इतिहास था वह कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए टॉपिक के साथ में जिसमें से लगभग प्रत्येक एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है। अभी यूपी पीसीएस का पेपर है दोस्तों 24 अक्टूबर को, यानी 24 अक्टूबर के यूपी पीसीएस में भी यहाँ से सवाल पूछा गया। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों संविधान सभा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसे बोलते हैं, संविधान सभा। अब दोस्तों पहली बात तो ये संविधान सभा की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा में सिंपल सी बात है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जिस प्रकार संविधान जरूरी है, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण है और उसी संविधान को बनाने वाली संस्था या संगठन को क्या कहते हैं, संविधान सभा। तो ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान महत्वपूर्ण है और इस संविधान का यानी संविधान महत्वपूर्ण है और इस संविधान का निर्माण करने वाली संस्था या संगठन को क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। तो ये लो दोस्तों, संविधान सभा कहते हैं। कभी मेंस में आ जाए 20 शब्दों में 15 शब्दों में परिभाषा लिखने को आ जाए तो मैंने आपको परिभाषा बता दी कि संविधान सभा कहते किसे हैं। संविधान यानी किसी भी देश को चलाने के लिए जिस प्रकार संविधान महत्वपूर्ण है उस संविधान को बनाने वाली संस्था या संगठन को क्या कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। हालांकि फैक्ट में कभी भी प्रश्न नहीं आएगा इससे, लेकिन कभी भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें परिभाषा पता होनी। चलो एक और चीज बता देता हूं आपसे। कभी कभार ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है संविधान के प्रकार। तो दोस्तों संविधान के दो प्रकार होते हैं। एक होता है, आप सभी जानते हैं, लिखित संविधान। अब एक लिखित है तो एक क्या हो जाएगा, अलिखित। लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं। तो लिखित संविधान की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, यानी जिसमें कानून, नियम, आचार वगैरह लिखा हो उसे। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, यहां भी लिखे होते हैं। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं होता। लिखित संविधान का मतलब ये होता है कि निश्चित समय अवधि में किसी निश्चित स्थान पर बैठकर इसका निर्माण किया जाता है। यानी किसी निश्चित समय अवधि पर किसी निश्चित स्थान पर बैठकर जिस चीज का निर्माण किया जाता है उसे लिखित संविधान कहा जाता है। इसमें यह कंडीशन लागू नहीं होगी, यानी इसमें कोई अलिखित संविधान का निर्माण किसी एक जगह या बैठकर या निश्चित समय अवधि में नहीं किया जाता, यानी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका सबसे सूटेबल एग्जांपल, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, इसका जस्ट सूटेबल एग्जांपल क्या होता है दोस्तों, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन की महारानी, आज भी ब्रिटेन का राजकुमार जो मुख से बोलता है वही उसका संविधान बन जाता है। समझ में? लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में जहां भी लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। जहां लिखित संविधान है वहां ऐसा कुछ नहीं होता। यानी वहां संविधान का जो पेज है उसमें आपको अगर कुछ करना है तो या तो संशोधन करना पड़ेगा या उसमें लिखा है वैसा का वैसा करना पड़ेगा। लिखित संविधान के एग्जाम्पल बता देता हूं। आपसे कभी कभार इस प्रकार पूछा जा सकता है कि आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान, आधुनिक विश्व का बात बता रहा हूं, यानी विश्व का प्रथम लिखित संविधान एक आपसे पूछा जा सकता है एशिया का और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान
विश्व का आधुनिक लिखित संविधान है दोस्तों, आप सभी जानते हैं अमेरिका का है, और ये लिखा कब गया था तो 1789 में। एशिया में सबसे पहली बार संविधान लिखा गया था जापान में 1854 में। विश्व का ये अमेरिका का सबसे छोटा संविधान भी है। विश्व का सबसे छोटा संविधान का किताब है ना, वो अमेरिका के 7-8 ही अनुच्छेद है मात्र। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, किस देश का है, तो वो भारत का है दोस्तों। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, और अनुसूचियां कितनी हैं तो दोस्तों 12 अनुसूची है। पंजाब पीसीएस में इस प्रकार का एक प्रश्न आया था दोस्तों। पंजाब पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। तो वर्तमान संविधान में अगर मूल संविधान में पूछे तो मूल संविधान में 395, अगर 395 ऑप्शन में है तो आपको निसंदेह 395, लेकिन वर्तमान में आप सभी जानते हैं 450 प्लस हो चुके हैं। वहां शायद कोई ऑप्शन था 448, पता नहीं ऐसा समथिंग था। ये पंजाब यानी पंजाब की रिक्रूटमेंट एजेंसी ने प्रश्न पूछ लिया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यानी वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या तो बढ़ चुकी है, 22 भाग है, भाग भी बढ़े जा चुके हैं। जैसे आपने देखा मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो भाग 4 क्या नया नहीं जोड़ा गया, तो नए भाग भी तो जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो नए भाग भी तो बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। अगर वर्तमान शब्द आ जाए ना दोस्तों तो वहां अनुच्छेद थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। 448 वर्तमान में 460 एक लगभग लमसम है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे, मैं बता रहा हूं क्योंकि पंजाब की रिक्रूटमेंट एजेंसी ने प्रश्न पूछ लिया है, तो आप भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। एशिया का 1854 में विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का 1789 में लिखा गया था, और सबसे छोटा भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा है। इसको विश्व का सबसे बड़ा किसने कहा था, तो आइवर जेनिक्स नाम का एक व्यक्ति था, आइवर जेनिक्स। ये महोदय इंग्लैंड के हैं, यानी ब्रिटेन के हैं, और आइवर जेनिक्स संविधान विशेषज्ञ है। आगे इनकी चर्चा करेंगे हम, क्यों संविधान विशेषज्ञ है दोस्तों, बता देता हूं वैसे हल्का फुल्का। जब BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था तब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं था। आइवर जेनिक्स BN राव इनसे मिलते हैं कि हम संविधान का निर्माण करना चाहते हैं और आप हमें संविधान निर्माण में सहयोग कीजिए। तब आइवर जेनिक्स ने सुझाव दिया था कि आपके देश में एक संविधान निर्माण का, यानी विधि का ज्ञाता है, विधि का कोहिनूर है, वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर अम्बेडकर आपके देश में है तो मेरी कहां जरूरत है। तो इन्हीं के सुझाव पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आगे आया था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर का BN राव ने अपने वर्तमान का जो भी राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया था। तब राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के PM को पत्र लिखकर भेजा था कि किसी प्रकार इनको कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए और संविधान सभा में लाया जाए, यानी संविधान सभा का मेंबर बनाया। फिर वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। तो ये एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, लेकिन आगे आएगी, पूरा डिटेल से बताया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आइवर जेनिक्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा है, इतना याद रखेंगे। यानी लिखित संविधान कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का संविधान होता है दोस्तों। 2 प्रकार का संविधान, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित की डेफिनेशन यानी एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय अवधि में लिखा जाता है। अलिखित संविधान की कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। जब महारानी के द्वारा या वहां के राजकुमार द्वारा जो बोला जाएगा, वहां के राजा के द्वारा जो कथन बोला जाएगा, वो संविधान हो जाएगा। अलिखित का मतलब ये नहीं होता कि वहां कुछ लिखा नहीं होता है, लिखा तो जरूर होता है, लेकिन वहां समस्या ये है कि राजा के द्वारा जो वर्तमान में बोला जा रहा है वो भी संविधान है। लेकिन यहाँ आपको अगर चेंज करना है तो संविधान संशोधन के द्वारा चेंज कर सकते हैं, ऐसे कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। लिखित संविधान के 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए। विश्व का प्रथम लिखित संविधान एशिया में, और विश्व का सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा भी बता दिया। विश्व का सबसे बड़ा भारत का है। अनुच्छेद पूछे 395, भाग पूछे 22, अनुसूचियां पूछे 12। बहुत बार प्रश्न तो दोस्तों राजस्थान SI में ये प्रश्न आया हुआ है, इतनी बड़ी एजेंसी प्रश्न ले रही है। RPSC में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी दोस्तों, यानी एक प्रश्न यहां से पूछा होगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारी बात चल रही थी संविधान सभा की। ये तो संविधान का मैंने आपको पृष्ठभूमि तैयार किया, कुछ फैक्ट थे वो बताए थे। हमारा तो मैटर ये चल रहा था कि संविधान का निर्माण यानी संविधान का निर्माण कौन करेगी, तो संविधान का निर्माण करेगी संविधान सभा। चलो इसके बारे में और बता देता हूं। बहुत बार यहां से पीसीएस में प्रश्न पूछ लेते हैं। संविधान सभा है ना, ऐसा शब्द, यानी संविधान का निर्माण कौन करेगी, संविधान सभा का गठन होगा, उसके बाद में संविधान सभा निर्माण करेगी।
इस संविधान सभा के बारे में यानी सर्वप्रथम विचार किसका आया था? सर्वप्रथम विचार। दूसरा प्रश्न पूछ लेता है कि ये संविधान सभा को इसको व्यवहारिकता किसने दी थी, यानी वास्तव में इसको किसने अपनाया था, और भारत में संविधान सभा की मांग कब कब उठी, भारत में मांग। कि तीनों चीज पढ़ेंगे तो हमारा कंपैरिजन से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार इंग्लैंड का एक व्यक्ति था हेनरी मैन, हेनरी मैन की देन है। हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यानी सर्वप्रथम विचार किसका अगर पूछे तो सर्वप्रथम किसके माइंड के ऊपर कह सकते हैं आप, हेनरी मैन की कहेंगे, जबकि ये इंग्लैंड का था। व्यवहारिक रूप आप सभी जानते हैं, व्यवहारिक रूप जब अमेरिका ने संविधान लिखा है तो अमेरिका में संविधान सभा का गठन हुआ था, फ्रांस में लिखा गया तो फ्रांस में हुआ था। तो ये दो देश आप देख सकते हैं। हालांकि भारत ने भी व्यवहारिक रूप दिया, लेकिन भारत थोड़ा लेट करेगा। भारत का संविधान आप सभी जानते हैं कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, और जबकि अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हो गया था। वो सब हम देखेंगे बाद में। अब हमारा चैप्टर निकल कर आता है कि भारत में संविधान सभा की मांग कब कब उठी और किस किस ने उठाई। हेडिंग डाल सकते हैं भारत में संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा की मांग सन 1895 ईस्वी में आप सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपने, इनकी पुस्तक है स्वराज फंड, स्वराज्य इनकी पुस्तक का नाम है। इस स्वराज्य में इन्होंने मांग की थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। देखो ऊपर हेडिंग डाली हुई भारत के लिए संविधान सभा की मांग, लेकिन इन्होंने इस संदर्भ में बात की कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के लिए संविधान। ये बात कह रहे हैं। तो आपसे पहला प्रश्न पूछे कि भारतीयों के लिए संविधान की सर्वप्रथम मांग करने का श्रेय किसे जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। कब की थी? तो 1895 में की थी। इसके बाद में आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने सन 1922 में यह कहा था कि हमारे देश का संविधान का निर्माण हमारे द्वारा हो, हमारे देश के संविधान का निर्माण हमारे द्वारा हो। अब दोस्तों ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, यानी संविधान बनाएगा, संविधान जब लिखा जाएगा तो किसी न किसी कोई ना कोई संस्था तो बनाएगी। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मांग की थी संविधान सभा की, जबकि प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मांग नहीं की थी। तो आप नोट लगाकर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं कि इन दोनों ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कही थी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ संविधान की बात कही थी, ना कि संविधान सभा की। यह बात भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि पीसीएस स्तर में कथन एवं कारणों से प्रश्न बने जा सकते हैं। सर्वप्रथम मांग और कोई व्यक्ति करेगा, यानी संविधान की मांग तो पूछे तो 1895 में हो चुकी थी, 1922 में भी हो चुकी थी, लेकिन संविधान सभा की मांग प्रत्यक्ष रूप से किसने की थी? तो प्रत्यक्ष रूप से 1934 में की थी। यह प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में पूछा जा चुका है। प्रत्यक्ष रूप से सर्वप्रथम एमएन रॉय, एक व्यक्ति है कांग्रेस के एमएन रॉय, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। इसी समय कांग्रेस भी गिरेगी 34-35 में। तो ये प्रश्न यानी कांग्रेस पूछे तो 35 है और मानवेंद्र नायक पूछे तो 1934 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान सभा की प्रत्यक्ष रूप से मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताए, तो एमएन रॉय आएगा 1934 में। और ये कांग्रेस से संबंधित है, तो कांग्रेस की मांग कर रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस मांग कर रही। अब दोस्तों ये तो हमारे द्वारा 3 मांगे थी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक में स्वराज्य में कहा था कि भारतीयों के लिए संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए जिसका निर्माण कौन करेगा? स्वयं भारतीय करें, यानी हमारा संविधान हमने हमारी इच्छा अनुसार बने। लेकिन एमएन रॉय साहब ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1934 लेकिन अंग्रेजों ने कब स्वीकारा? प्रश्न तो ये है, प्रश्न तो यहां से पूछे जा सकते हैं।
हमारा भारतीयों का मैटर था। अंग्रेजों ने कब स्वीकारा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, तो ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों। आगे जोड़ते हुए चलेंगे। एक आपने नाम सुना होगा 1940। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, यानी लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा था, यह चर्चा कर चुका हूं मैं। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात कही। संविधान सभा की बात कही, यानी अंग्रेजों ने पहली बार ये माना कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। और कब माना था? ये 1940 में माना था। लॉर्ड लिलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में ये कहा था। अगस्त प्रस्ताव के बाद में, यानी इसकी मांगे ठुकरा दी गई थी अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो की। इसके बाद में वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया था? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन में भारतीयों द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन तो होगा, लेकिन कब होगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यानी क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन ने ये कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में होगा। इसी क्रिप्स प्रस्ताव को सुनकर गांधी ने, मैंने आपको बताया था, संज्ञा दी थी पोस्ट डेटेड चेक की, और यानी जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। यानी ये हमें स्वयं हार के कगार पर पहुंचे और हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको संविधान निर्मात्री सभा का गठन करवाएंगे, स्वयं जो हार रहे हैं। और इसी क्रिप्स प्रस्ताव को, यानी ये नेहरू जी के मित्र थे, तो मित्र ने, नेहरू जी जब इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए तो नेहरू जी ने इनके बारे में कहा था, क्रिप्स के बारे में, कि मेरा एक अच्छा दोस्त शैतान का रूप लेकर आए। अब दोस्तों प्रश्न आपको 3 याद रखेंगे। पहली बार संविधान की मांग करने किसने की? 1895 में। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय ने 1934 में। अंग्रेजों के द्वारा कब स्वीकारा गया? 1940 में। और 1942 में। ये तो कर्मागत है, ये कर्म से पूछी जाती है, तो आपको मैंने बता दिया। तो ये थी संविधान सभा की मांग। अब भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग हुई। आप सभी जानते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का काम भी करेगी, कौन करेगी? तो कैबिनेट मिशन, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब समाप्ति की ओर था, तो कैबिनेट मिशन क्या है? बात है 1945 की। 1945 में सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ। विश्व युद्ध समाप्त, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो इंग्लैंड में होने थे चुनाव। अब चुनाव आप सभी जानते हैं, कोई एक पार्टी तो लड़ती नहीं, 2 पार्टी थी। लेकिन एक पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी, यानी मजदूर संघ। लेबर पार्टी यानी चुनावी पत्र में घोषणा करती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारतीयों के लिए जो स्वतंत्रता और संविधान की मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा। और भारतीयों ने इनका जबरदस्त समर्थन किया। लेबर पार्टी जीत जाती है इंग्लैंड में। तब लेबर पार्टी के पीएम बने थे, यानी इस समय पीएम बने थे, इस लेबर पार्टी के पीएम बने थे एटली महोदय ने हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की थी। हाउस ऑफ कॉमन यानी जिस प्रकार हमारे लोकसभा होती है, वहां भी लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन से घोषणा की थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा जल्दी, और भारतीयों के लिए संविधान निर्मात्री सभा का गठन, यानी संविधान की जो प्रॉब्लम आ रही है, संविधान निर्मात्री सभा, उसका गठन किया जाएगा। और गठन करने के लिए इसी एटली ने अपने 3 मंत्री भेजे थे और 3 कैबिनेट से मंत्री भेजे थे, इसीलिए इनको कहा जाता है कैबिनेट, यानी 3 मंत्री भेजे थे, इसी को कैबिनेट मिशन कहा जाता है। 3 मंत्री, थोड़े नाम नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे नहीं, आपको लिख देता हूं।
कैबिनेट मिशन यानी कब आया, 1945 में आएगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आएगा, डेट भी बताऊंगा एग्जैक्ट। सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, इस समय इंग्लैंड में चुनाव चल रहे थे, एक तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, कंजर्वेटिव पार्टी थी, एक दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी, दोनों में आपस में, वो तो कभी नहीं चाहते थे कि हमें सत्ता मिले, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन लेबर पार्टी के पीएम का चुनाव, यानी उनका जो भारतीयों के प्रति प्रेम था, भारतीयों के प्रति समर्पण भाव था, भारतीयों के प्रति लगाव था, वो चाहते थे कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, इसलिए उन्होंने घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सत्ता दे दी जाएगी, यानी सत्ता का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसीलिए लेबर पार्टी को समर्थन मिला और ये पीएम बन जाते हैं। और इन्होंने इस दोनों चीजों का, यानी दोनों चीजों की समस्या को सुनने के लिए भारतीयों के लिए एक मिशन भेजा था, यानी कैबिनेट मिशन ने अपने, इटली ने कैबिनेट 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे। अब ये 3 कैबिनेट मंत्री थे कौन कौन, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक तो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, एक महोदय था नौसेना मंत्री। अब ये इंग्लैंड की सरकार के हैं, हमारी नहीं है, ये ध्यान रखना। एक तो इस समय तात्कालीन भारत सचिव इस पद पर कार्यरत था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, उसका नाम था क्रिप्स, जो 1942 में आया। नौसेना मंत्री थे अलेक्जेंडर, और भारत सचिव थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आपसे ये प्रश्न पूछे ना कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष ये थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। एक एक सवाल पर गौर करना दोस्तों, यानी कौन किसका अध्यक्ष है ये तो बात की बात है, लेकिन कैबिनेट मिशन का स्वयं अध्यक्ष कौन था, तो पैट्रिक लॉरेंस था। ये दोस्तों यानी तीनों लोग 14 मार्च 1946 को इंग्लैंड से रवाना हुए थे। जबकि 24 मार्च 1946 को ये मिशन दिल्ली पहुंच गया था, यानी ये पहुंचे थे दिल्ली, और दिल्ली पहुंचकर ये भारतीयों की समस्या पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीयों की जो समस्या थी इस समय, यानी पाकिस्तान मांग को लेकर पुरजोर हो चुका था, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च को दिल्ली पहुंचा था। आगे कैबिनेट मिशन क्या अनुशंसा करता है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।